व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में बात होगी जो टाइटल्स हैं, हेडिंग्स हैं बोर्ड में लिखे, जो सबसे ऊपर लिखा है तिलिस्मी भूत जिसका साया मालूम ना हो, उन चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं उन पंक्तियों पर, उन लाइनों पर। दोस्तों, पंडित जी ने बुध 9 के बारे में लिखा और ये आगे भी यूज किए गए हैं कुछ चीजें में, पर जिस प्रकार से अब लिखी है कि तिलिस्मी भूत जिसका साया मालूम ना हो। तो दोस्तों, आपने अगर अलिफ लैला देखा हो या कुछ ऐसे सीरियल देखे हो तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ जिन भूत वगैरह जो होते थे वो किसी चीजों में होते थे, यानी कि हर वक्त वो मौजूद नहीं वहां पर होते थे। पर जब जैसे चिराग को जब करते थे यूज, या कोई ताबीज को या कोई रिंग को, कोई भी चीज को जब हम उसको सही वे से यूज किया जाता था, कुछ मंत्र उच्चारण करके या कुछ और प्रक्रिया करके, तो उसके बाद से एक जिन या भूत जो था वो सामने आता था, जो अपना काम खत्म करके फिर वापस उस चीज में घुस जाता था। यानी कि ऐसा बुद्ध यहां पर एक तिलिस्मी भूत की तरह। तिलिस्म क्या होता है दोस्तों? जादू, जादुई पावर, खुदाई पावर। जादू कह ले, जादुई पावर कह ले या खुदाई पावर कह ले। 9वां घर क्या है? साक्षात बृहस्पति का पक्का घर है, खुदाई का घर है। तो बुद्ध यहां पर आकर बृहस्पति के घर में इतना पावरफुल है कि अब वो तिलिस्मी भूत की तरह बन चुका है, जो मालूम ही नहीं कि कहां कहां से क्या क्या कर रहा है। यानी कि जिसका साया हमें मालूम नहीं होता कि ये ऐसा बुद्ध अब किस खाने से बोल रहा है, यानी कि उसका भेद क्या है। अब इस बुद्ध का भेद क्या है कि खाना नंबर 8 से बोल रहा है, खराबी कर रहा है, खाना नंबर 3 से खराबी दे रहा है, खाना नंबर 10 में बोल रहा है, 11 में बोल रहा है, 12 में बोल रहा है। कहां से वो खराबी दे रहा है ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात दोस्तों, मैंने ये चीज देखी है, जब भी बुद्ध खाना नंबर 9 में हो तो ऐसे जातक लाइफ में कभी ना कभी किसी बाबा से, किसी मंदिर से, किसी जगह से, किसी तीर्थ स्थान पर घूमने गए, वहां पर उसको कोई अजनबी मिल गया, उससे कोई ताबीज, मंत्र, बभूत, राख, कुछ ऐसा लेकर आ जाते हैं और अपने पास रख लेते हैं। और ये जो चीजें होती हैं उनका नुकसान करना शुरू कर देती हैं, और उस समय से उनके साथ अनहोनियां, बुरी घटनाएं, बुरे सपने, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, फाइनेंशियल लॉसेस, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, बुद्ध 9 के लिए हिदायत है कि अगर ऐसे जातक के पास कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी राख या कोई भी माला, कोई मंत्र, कोई ताबीज, कोई बभूत, कहीं खासकर किसी बाबा से, किसी धर्म मंदिर से ली हुई, तो उसको जल प्रवाह कर दे, अपने पास ना रखी जाए। आगे पंडित जी ने वर्ड यूज किया चमगादड़। तो चमगादड़ के बारे में हमने खाना नंबर 3 में भी चर्चा की थी शायद। तो चमगादड़ जो होता है दोस्तों, वो उल्टा लटकता है। ऐसा जातक जो होगा, अब यहाँ पर बुद्ध जो है उल्टी बुद्धि का मालिक होगा, उल्टे काम करने वाला। यानी कि कोई भी ग्रह जब खाना नंबर 9 में हो तो कुंडली की जड़ है, यहाँ पर वो ग्रह ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ पर बुद्ध बैठकर अब उल्टे काम करेगा, सारी कुंडली को सत्यानाश कर देगा, उल्टा कर देगा कुंडली को। यानी कि जो भी ग्रह का फल होगा उसको उल्टा कर देगा, क्योंकि चमगादड़ जब उल्टा लटकेगा तो सब कुछ उल्टा ही दिखेगा, उसे उल्टा ही नजर आएगा। तो यहाँ पर जो बृहस्पति की अच्छाई है वो बुद्ध को यहाँ पर नजर नहीं आएगी, जो बृहस्पति की बुराई है वो ही नजर आएगी, और वो अपना बदला यहाँ पर जरूर लेगा। सब्ज रंग दोस्तों, सब्ज रंग आपको पता है, ग्रीन कलर, सी ग्रीन कलर, एमराल्ड कलर बेसिकली। ऐसे में ऐसे जातक को इन चीजों का साथ नहीं रखना। बुद्ध का रंग है ग्रीन कलर। और यहां से एक और बात, मैं ऐसे जातक को कभी भी मज़ारों पर, मज़ारों पर, मस्जिदों पर चादरें नहीं चढ़ानी चाहिए। मोस्टली देखा गया है कि ऐसे जातक
बुध 9 वाले मस्जिदों पर, मज़ारों पर, इवन कि हिंदू धर्म के होते हुए भी, मैं किसी धर्म को मैं यहाँ पर चोट पहुँचाने की बात नहीं है, नॉर्मल बात कर रहे हैं। कई बार हिदायत लाल किताब में ये भी दी गई है कि किसी मंदिर गुरुद्वारे में बंदा ना जाए, ज़्यादा ज़्यादा मीन्स कि जब कुछ खास कार्य हो तभी जाए, तो किसी भी वे से इसको गलत मत लिया जाए। तो वो ऐसे लोग चद्दरें चढ़ाते हैं मज़ारों पर, मस्जिदों पर, जिसका उन्हें बुरा परिणाम ही मिलता है, या उन्होंने वहाँ से चद्दर वहाँ चढ़ाने के लिए घर में रखी होती है कि जब चक्कर लगेगा तब चढ़ा लेंगे। ऐसे जातक को इस चीज़ का ख्याल रखना है। थथलाना दोस्तों, थथलाना जुबान बुध, जैसा कि मैंने बताया है कि ऐसे जातक में कई बार ऐसी बातें होती हैं कि वो अपनी बात पूर्णतः किसी को समझा नहीं पाता, बता नहीं पाता। उसकी ज़बान और जो उसके विचार चल रहे होते हैं वो मैच नहीं करते। ऐसा जातक जब किसी के साथ नॉर्मली बात भी करता हो तो उसका दिमाग कहीं और ही होता है। आपने देखा होगा बुध 9 वाले जातक या बुध 8 वाले या बुध 12 वाले, आपने देखा होगा कि आप उनसे बात कर रहे हैं और वो आपकी बात सुन भी रहे हैं, पर उनका दिमाग किसी और सिमिलर चीज़ में फंसा हुआ। जब जैसे ही बात आपकी ख़त्म होगी तो वो कहेंगे कि यार मैं सोच रहा था कि, आपको बड़ा गुस्सा आएगा कि यार मैं तुमसे किसी और वे में बात कर रहा हूँ, तुम अपना ही कुछ और सोच रहे। तो यानी कि ऐसे जातक जो होते हैं बुधा 9 वाले, कई बार उनके विचार कहीं और होते हैं, जुबान के साथ मैच नहीं करते, सुन कुछ और रहे होते हैं, समझ कुछ और रहे होते, बोल कुछ और रहे होते, बताना कुछ और चाहते हैं। पंडित जी ने कहा जंगल सब्जे व दरख्तों का, यानी कि दरख्त भी नहीं, दरख्तों का, यानी कि ऐसा जंगल जो बहुत सारे दरख्तों का हो, पेड़ों, दरख्त मीन्स पेड़, ट्रीज, और सब्जे मीन्स कि हरे हरे बड़े बड़े पत्ते हों। तो ऐसे जातक बुध 9 वाले कभी भी घर में इंडोर प्लांट्स ना रखें, खासकर रबड़ प्लांट, पाम ट्री, मनी प्लांट। इनको आदत होती है मोस्टली कि इन्होंने घर में ये रखे ही होते हैं, तुलसी भी रखी होती है। अब फिर मैं किसी भी धर्म पर कोई भी क्षति नहीं पहुंचाता। कई बार आप अगर रिसर्च करेंगे थोड़ी सी तो आपको पता होगा कि कुछ केसेस में तुलसी को भी घर में रखना वर्जित कहा गया है। और कई बार हमारी कुंडली में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होती हैं। तो ये चीज़ों से ऐसी जातक को दूर रहना चाहिए दोस्तों। ये जो है बुध 9 के बारे में। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि कुछ प्रैक्टिकल बातें शेयर करने का। तो प्रैक्टिकल बातें जो है बुध 9 के बारे में, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, 9वां घर जो है हमारे पास्ट का है, बुजुर्गों का है, बृहस्पति का पक्का घर है। तो बुध 9 पर 9 का यहाँ पर बृहस्पति की एनर्जी को या बृहस्पति को कैद कर लेता है। ऐसा जातक मैंने मोस्टली देखा है बुध 9 वाला कभी भी अपने पूर्वजों की बातें नहीं करते। या तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि उनका हादसा ऐसा हुआ हो बाबा दादा का, या उनसे प्यार ना हो, या उनका कोई स्टैंडर्ड ऐसा हो, या उनकी कुछ बातें ऐसी हो कि जो उनको वो हाईलाइट नहीं करते, या उनका अपना ही तबीयत ऐसी होती है कि वो अपने बाबा दादा की ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी हिस्ट्री की ज़्यादा बातें नहीं करते। मोस्टली लोग देखा कि लोग अपने बाबा दादा की बातें करेंगे, हाँ मेरा दादा इतना पावरफुल था, मेरे दादा के पास ये था, मेरे पिताजी ये करते थे, उनकी प्रेज करेंगे। पर बुध 9 वाले में मैंने देखा है ऐसे जातक मोस्टली अपने बाबा दादा की कोई ज़्यादा खास बातें नहीं करते। कई बार यहाँ पर बैठा बुध ऐसे जातक के पिता को या इसको मानसिक परेशानियां देता है, मानसिक तनाव में गिर जाता है। ऐसे जातक का पिता मेंटली अपसेट हो जाता है, या कई बार ऐसे जातक खुद या उसका पिता, उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती, या ऐसे जातक का पिता ऊट पटांग हरकतें करने वाला होता है, यानी कि ऐसा बुजुर्ग जो सब कुछ पता होते हुए भी, ग्रस्त चाहते हुए उसकी हरकतें बच्चों जैसी होंगी। तो ये चीज़ें भी देखी गई हैं दोस्तों। बुध जो है, बुध हमेशा ही अगर बात करें तो फीमेल गॉड है। तो ऐसे जातक को अपने कुल देवी, अगर उनको पता है कि उनकी कुल देवी कौन सी है, तो उसकी सेवा करनी चाहिए, उनका अनादर कभी ना करे। ऐसा जातक, पंडित जी ने कहा है कि चंद्रमा से शांत होगा बुध। तो जो दुर्गा है, माँ दुर्गा साक्षात बुध है। तो किसी पहाड़ी मंदिर या दूर की जो ट्रैवलिंग है, जिसको हम यानी कि काफ़ी दूर हो, जो
ऐसे स्थान, धार्मिक स्थान जिनको हम यात्रा में ले सकें, यानी कि जहाँ पर कभी कभार लोग जाते हैं। वो 9th हाउस के मंदिर है, धर्म स्थान है जो यात्रा के रूप में हम लेते हैं। वहाँ पर अगर माँ दुर्गा का मंदिर हो और उस पर ये चांदी का छत्र चढ़ाए, अगर पॉसिबल हो तो, चाहे छोटा चढ़ाए चाहे बड़ा चढ़ाए, तो उससे भी यहाँ पर बैठे बुद्ध को काफ़ी सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अगर ये पॉसिबल ना हो तो ऐसा जातक किसी दुर्गा मंदिर में जो मुकुट होता है, मुकुट चांदी का मुकुट बनवा के छोटा सा, वो अर्पित कर सकता है माँ दुर्गा के चरणों में। पंडित को पूजा पाठ करवा के उनको बोल सकता है कि ये अर्पित किया जा रहा है, क्योंकि वो बेसिकली वो चढ़ाया तो नहीं जाएगा क्योंकि साइज उसका छोटा होगा, पर उनके चरणों में वो अर्पित कर सकते हैं, माँ दुर्गा को अर्पित किया जा सकता है। तो इससे भी काफ़ी अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। दूसरी बात दोस्तों जो मैंने देखी है, ज़ुबान का थथलानापन, यानी कि पंडित जी के कहने का ये भी मतलब है कि ऐसा जातक ज़ुबान का पक्का नहीं होता। मोस्टली बुद्ध नो वाले जो मैंने देखे हैं, ऐसे जातक जो होते हैं ज़ुबान के कच्चे होते हैं। ज़ुबान के कच्चे मीन्स वादे बड़े बड़े करेंगे पर जब कसौटी पे उतरेंगे तो एक भी पूरा नहीं होगा। और मोस्टली बुद्ध नो वाले मैंने देखे हैं, कई बार ऐसे सेल्समैन होते हैं जो बहुत गलत बोलकर, गलत बातें करके या किसी कंपनी में लगे होंगे तो गलत इन्फॉर्मेशन देकर चीज़ बेचते हैं। तो ऐसे जातकों को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा दोस्तों जो मैंने देखा है, ये चीज़ें थोड़ा सा रीजनल एरियाज़ में ज़्यादा देखी हैं कि बुध नो जिनकी कुंडली में हो, ऐसे जातकों के घर में कोई ना कोई पितरों का, कुल देवता का या किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इंग्लिश में हम बोलें या हम रीजनल एरिया में बात करें कि किसी की चौंकी आ गई, किसी की आत्मा आ गई, कोई बाबा आ गया, कुछ इस तरह से कुछ सपने आ गए ऊट पटांग से, तो ये चीज़ें भी होती हैं। और कई बार ऐसे जातक जो होते हैं वो एक, जैसे बुध क्या है, चमगादड़ उल्टा लटकता है कि होता कुछ भी नहीं। ऐसे जो जातकों को आभास होता है कि किसी बुध ने तो ग्रहों को जकड़ा होता है यहाँ पर ऐसे जातकों को लगता है कि उसकी किस्मत को या उनको किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। यानी कि ऐसे जातकों को ऐसा महसूस होता है कि उसको किसी शक्ति ने, किसी भूत प्रेत ने, जबकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं कि मोस्टली ऐसा, मैं यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ें नहीं होती। आई डोंट नॉट मिसगाइड यू एनी ऑफ माई व्यूअर्स। तो उनको ऐसा महसूस होता है, आभास होता है कि उनको किसी रूह ने, किसी प्रेत आत्मा ने, किसी ने जकड़ा हुआ है। और इसके क्योंकि बुद्धि है ना, जैसा हम सोचेंगे वैसा फील करेंगे, ये साइंस का भी रूल है। तो क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे जो हार्मोन्स है बॉडी के, वो उस प्रकार से, जैसे पीनियल ग्लैंड है या और मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वो उस तरह से वो सिक्रीट होने लग पड़ते हैं। तो ऐसे जातकों को लगता है कि उनको किसी ने पकड़ लिया है, कोई रूह ने, कोई शक्ति ने उनको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। और इसके चक्कर में वो बाबाओं के पास जाते हैं, वहां से धागा तबीज पता नहीं क्या क्या करवा ले आते हैं और उल्टा उनको नेगेटिव इफेक्ट ही मिलते हैं। तो ये चीज़ों से परहेज रखनी है, माइंड अपना पॉजिटिव रखना है। थथलाना पांचमीन की किसी के साथ झूठा वादा, झूठी जबान नहीं रखनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम बात करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है, ज़रा सोच विचार नहीं करनी। और कंजकों की सेवा करें नवरात्रों में, और हो सके तो अपने शरीर से को 10% जो वेट है अपने शरीर का, जैसे कि अगर 100 किलो है तो 10 किलो, अगर 60 किलो है तो 6 किलो, अगर हो सके तो चावल लेकर उनको हल्दी से पीला करके उनको दरिया में जल प्रवाह करें। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने बता दी। और कोई भी उपाय जो है वो अपनी मनमर्जी से ना किया जाए। हम काफ़ी बार कहते हैं कि ये स्टडी के बेस पर है, रिसर्च के बेस पे है। तो अगर आपने कुछ भी अपना उपाय करना है तो अपनी किसी विद्वान को, किसी पंडित को, पुरोहित को कुंडली दिखाकर फिर ही भी उपाय किया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ कर भला हो भला, अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।